फौरन 5 लिखना स्टार्ट कर देते हैं या ये कर देते हैं कि आपकी जो है ना आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर तो 1-2 मिनट का तो मुझे ब्रेक लेना ही होता है स्टूडेंट का वेट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जनाब, अब हम जो है वो इधर आते हैं, सिर्फ बफर का वर्ड रह गया था। तो बफर नॉर्मली आपके साथ अगेन ये वर्ड बहुत यूज़ होगा और आप इसको यूज टू भी हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग कंप्यूटर साइंस के नहीं है, जब बैकग्राउंड नहीं है, उनको प्रॉब्लम रहती है। ये बात नहीं है, बात ये है कि अगर आपको जो है वो एकदम से लेट्स सपोज बीकॉम करना पड़े तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आपने अकाउंटिंग जो है वो नहीं देखी हुई कि क्या है क्या नहीं है। तो यही जो है वो कंप्यूटर साइंस का होता है। जो मेडिकल के स्टूडेंट आते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। उसके साथ साथ उन लोगों को भी होती है प्री इंजीनियरिंग की, जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ इतना नहीं किया हुआ होता। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप में जो है वो कोई कमी है, या आप जो है वो जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपसे आगे जा रहे हैं। ये बात नहीं, आप यूज टू हो जाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर तो होते ही इसीलिए आप जो चीज़ों से यूज टू हो रहे होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ, इसके अंदर वो लोग जो है वो गेन कर सकते हैं। गेन गेन क्या है? गेन वही है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। और आजकल के ज़माने में ये अपने मतलब पेरेंट्स के लिए गिफ्ट ही हो सकता है कि वो जो है वो इतनी अभी उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का जो कुछ भी आपके लिए किया है, तो आप जो कमिंग सेमेस्टर के अंदर उन्हें इतना अच्छा पढ़ के दिखा रहे हो कि 3.9 3.8 जीपीए लेके आ रहे हो, और आपकी जो 40-80 जो है वो स्कॉलरशिप लग रही है। तो बस खुद सोचें कि उनके लिए ये कितना मतलब अच्छी बात होगी कि एक तो वो खुशी जो एक बात होती है कि मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करके आपको एडमिशन कराया, प्लस ये कि आपने इन रिटर्न उन्हें जो है ना फॉरेन ही रिप्लाई करा, मतलब उनका लोड कम करा ना। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया कि स्कोप वाइज जो है ये बहुत अच्छा सिलसिला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग किसी वजह से नहीं कर सके, तो वो कहते हैं ना अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। तो जब आप इधर आए हैं तो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सही है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग होती थी लेकिन एक वक्त था कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग। अब तो हर डिवाइस अवेलेबल होती है, उसका सॉफ्टवेयर आपको बनाना है और वो आपके मर्जी से फंक्शन जो है वो करने लगती है। इवन ये है कि अगर आप बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानते हो, तो जो प्रीवियसली बिल्ड इन जितने भी आपके रिमोट डिवाइस हैं उनको आप सॉफ्टवेयर, अपना एक सॉफ्टवेयर बना के, सही है, मोबाइल ऐप बना के उसको कंट्रोल कर सकते हो कहीं से भी। तो ये एक जनरल सी चीज़ है। तो बहरहाल जितनी भी आपके पास आने वाली टाइम है वो टोटली सॉफ्टवेयर का है। तो ये आपकी गुड लक है कि आप आ गए। और दूसरी गुड लक ये है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपको पूरी इंजीनियरिंग करना पड़ती है, फिर आपको कोई जॉब वॉब मिलती है। इसी तरीके से अगर आप डॉक्टर हो तो पहले आप पूरे कंप्लीट दो डिग्री। BSc ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो आपके कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी कंप्लीट करी 4 ईयर, नहीं नहीं किया है। आप खुद देख रहे हो कि थोड़ा सीनियर से मिलना। वैसे मैं सीनियर्स के जो है अपने इंटरव्यूज़ वगैरह तो मैंने डाले हुए ही थे। अगेन जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डालें और हो सका तो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। सीनियर ये बताते हैं कि वो जो शुरू से जो मेहनत करने वाले थे उनमें से ऐसे होते हैं अक्सर कि जिनकी अभी तक पोजीशन आ रही है, जिनकी जब तक स्कॉलरशिप आ रही है, ठीक है ना, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से जाहिर हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर में डील करता हूँ। तो बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चे जो है वो कितना मेहनती है और क्या वो करने के लिए जा रहा है। तो ऐसे बच्चे अक्सर और बेशतर मेरे पास जो थे वो दोनों क्लासेस के कम्बिनेशन होते थे। यानी जिस क्लास को मैं PF पढ़ा रहा हूँ उसी को जो है मैं डबल ICT पढ़ाता था, या अभी भी ज़्यादातर ऐसा होता है। तो जब एक बच्चा दो मेरे पास सब्जेक्ट में आ रहा है और दोनों में वो हाई परफॉर्मेंस दिखा रहा है और दोनों में जो है वो 87 यानी एक ग्रेड लेके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उससे पता चल जाता है उसकी अप्रोच का। और वो फिर उसने एक दफ़ा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, यानी सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म एग्जाम वाले खुद बुलाते हैं GPA पे, और उसको बोलते हैं कि आपका जो है ना स्कॉलरशिप आ गई है। वो जितनी भी परसेंट पॉलिसी होती है यूनिवर्सिटी की, तो उस हवाले से तो उसके फिर वो अपने पेरेंट्स वगैरह को भी लाते हैं। ऐसे में आपको जो है बच्चों से मिलवाऊंगा भी, अगर इंशाल्लाह कैंपस के अंदर मिलते हैं वहाँ पे भी मिलवाऊंगा, और हो सका तो क्लास में बुला के भी। वैसे मैंने व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप पे जो है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आई थिंक सो मैंने अभी जो है वो इधर एक स्लाइड भी डाली है, क्योंकि आप लोग जो है वो साथ साथ आप लोगों का सिलसिला जो है, ठीक है। ये वाली देखें, ये वाली जो है स्लाइड, ये वाली डाली है, ठीक है। ये स्लाइड क्या है? ये स्लाइड जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के हवाले से। तो ये वही वाला ग्रुप है
ये इसका भी लिंक आपके पास है। तो ये जो स्लाइड है ये एक्चुअली है कि ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की स्लाइड है, पूरे सेमेस्टर के लिए तमाम स्लाइड है। तो अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर चाहिए हो, पीडीएफ फॉर्मेट में ये जो है आपको मिल सकती है। स्टडी के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, सारी बात है, आपका कोई भी टीचर हो वो आप पढ़ लोगे लेक्चर, लेकिन स्टडी के लिहाज से ये आपको जो है वो मिल सकती है। तो आप ये इस ग्रुप के अंदर जाके इसको जो है वो क्लिक कर सकते हैं। सर अफान ने आपकी तारीफ करी थी, कौन से सर? अफान लैब वाले जो है वो वजिया, किनकी बात कर रही है? एक तो वो है, हाँ वो बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत सीनियर है। असल में ये दो तीन जो है स्टार्ट के अंदर एक्चुअली, जी जी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब वाले तो अच्छे हैं वो, मतलब खुद अपने लिहाज से भी अच्छे हैं, क्योंकि वो जब बच्चों के साथ लेके करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करते हैं। अच्छा जनाब, ये जो आपने किसी ने मैसेज किया ग्रुप में करते हैं, तो ये है ग्रुप के ऊपर तो पड़ी है ना ये देखिए कौन सा ग्रुप है, ये मैंने ज्वाइनिंग आप लोगों को दे तो दी है, ठीक है, ये ग्रुप है। और आप लोगों की जो क्लास है, ये आप लोगों की क्लास है ना, तो क्लास के अंदर ये क्लास है, क्लास में जो है ये है व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस क्लास। अच्छा, दिस क्लास का वैसे मैंने पहले इधर डाला हुआ था, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप से सर आजम के ग्रुप पर डाला हुआ है। तो ये लिंक होगा बहुत सारे लोगों के पास, यहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहें तो कर लें, किया हुआ तो वेल एंड गुड, ठीक है। ठीक है, ये मैं एवरीवन पे डाल रहा हूँ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, सही है, आप लोगों की मर्जी है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि ये बहुत सारे जो क्लासेस है उनका कंबाइन एक ग्रुप भी मैं रखता हूँ, तो कोई ज्वाइन करना चाहे, ठीक है, ये मैंने एवरीवन पे भी डाल दिया, अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट लिंक नहीं है। अच्छा जरा अब हम जरा पढ़ाई की तरफ आते हैं। बहरहाल कहने का ये मतलब था, जो मैं शॉर्ट कट बता रहा था वो ये बता रहा था कि देखिए, जो कहते हैं ना, मेहनत, मेहनत में वाकई में अजमत है, बहुत बड़ा ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करें इतना बड़ा कि उनको जो है तकरीबन ना नेक्स्ट नेक्स्ट फीस जो है वो ना होने के बराबर हो, तो ये आप उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना, तो कीजिएगा। अगर आप एक दफ़ा, मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आप जो सिंपल एक दफ़ा किसी भी क्लास में जो है ना फिफ्थ तक पोजीशन भी ला चुके हैं, फिफ्थ तक जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, या नाइन में आपने अच्छी कोई परसेंटेज बनाई हुई है, तो आप कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़, एक एक वर्ड में आपको बताता हूँ जो कि जो है वो हर चीज़ को हरा देता है, और वो है मुस्तकिल मिजाजी, सही है, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, बस वो आप पकड़ लें। यानी अगर आप एक चीज़ पढ़ लेंगे, तो अगर आप आधा घंटा पढ़ लें तो उसको डेली पढ़ें, जहाँ डेली का वर्ड आ जाएगा ना, फिर वो हर चीज़ को हरा देता है। तो इस वर्ड को जो है ना आप नोट रखिएगा, तो मुस्तकिल मिजाजी, जैसे ये है ना कि कायदे आज़म जो जब पीछे पड़े थे पाकिस्तान बनने के, तो पूरी लाइफ लगा दी उन्होंने, ठीक है ना, गुड, बात बता रहे हैं कि 9 में 96 मार्क्स थे, गुड, हाँ ये ठीक है। ऐसे आपके आए होंगे, आपके मैथ्स में भी आएंगे बहुत सारे लोगों के अच्छे, किसी के साइंस में आए होंगे, मैं कह रहा हूँ किसी सब्जेक्ट में भी अगर आप 90 से ऊपर ला चुके हो एक दफ़ा भी, 80 से ऊपर ला चुके हो, तो आप जा सकते हो, सही, गुड। मैथ्स में हंजला के 98 है, और अब्बास के जो है वो 9 के अंदर 96 है कंप्यूटर में, तो आप सब जा सकते हो। अली अकबर ने 94 लिए होंगे, ठीक है। तो अब ये सब आप जा सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप में से कोई नहीं जा सकता, इवन अगर किसी ने नहीं लिया वो भी जा सकता है। रहमतुल्लाह ने 98 लिए सी एस के अंदर, तो ये है ना, आप लोगों के स्कोर तो इतने अच्छे अच्छे हैं। तो मैं समझता ये हूँ कि जिसने भी 80 तक भी लिए ना, वो गुड है। अली अकबर के 84 थे फर्स्ट ईयर के अंदर, 92 अम्मार के, सही है। तो कहने का ये मतलब आप सब करीब करीब है, 80 से भी अबव है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन जाओ। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप जो है वो
एक दिन जो 10 घंटे पढ़ लो और उसके बाद जो वो 1 महीने तक नहीं पढ़ो। सही है। अगर आप उस 10 घंटे मुसलसल पढ़ने से बेहतर है आधा घंटा डेली पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ो। वो है मुस्तकिल मिजाजी, यानी जो काम करना है वो करते ही चले जाना है, करते चले जाना है। अच्छा चलें आ जाते हैं, अभी ये तो खैर मोटिवेशन की क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन मोटिवेशन में मोटिवेट इसलिए करता हूँ कि आप लोगों की जो एज है ना, वो आपको इन बातों से आगे लेके जा सकती है ये, और आपको बहुत फायदा कर सकती है। बाकी ये है कि सेकंड ईयर तक बहुत अच्छे, एक तो आप में से जो बच्चे एक दो प्रोजेक्ट खुद बना लेंगे ना, उनकी इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि सेकंड सेकंड ईयर तक जो है ना वो मतलब मार्केट से सॉफ्टवेयर उठा के बनाना शुरू कर देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में डबल आईसीटी में भी जब आप HTML वगैरह जो है वो यूज़ करके, CSS यूज़ करके सीख लोगे, आप खुद ही जो है वो मतलब शौक आ जाएगा आपको कि नहीं ये भी सॉफ्टवेयर बनाओ, ये भी बनाओ। वहाँ पे नेट पे पड़े होते हैं, वहाँ बनाओगे। वहाँ पे कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन में जाओगे तो एक दो कंपटीशन में भी आप सक्सेस हो गए तो मार्केट में आपका नाम हो जाएगा। और मार्केट से आप उठा के जब एक मतलब ये कि कोई सॉफ्टवेयर आप फर्स्ट टाइम एक सॉफ्टवेयर बनाओगे, एक पेज बनाओगे, कोई भी चीज़ बनाओगे, एक सॉफ्टवेयर एक मोबाइल ऐप बनाओगे, तो फिर उसके पैसे मिलेंगे, फिर आपको जो है ना अंदाज़ा होगा। अभी तो मेरे जो है 2 साल बाकी हैं पढ़ने के, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कमाना शुरू कर दिया या अर्निंग शुरू कर दी, और उसकी खुशी भी होगी नॉलेज की ना। तो ये चीज़ देखो, आप एक अच्छे डिसिप्लिन में हो। अच्छा अब हम ये बात कर रहे थे कि बफर बफर ये वो मेमोरी को कहते हैं, ठीक है, मेमोरी ही कहते हैं। अच्छा मेमोरी को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बफर के ये जो रैम होती है ना, रैम, आपको याद होगा हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे, C = 3, A = 2, B = 3, C = A+B। तो वो जो थी आपके पास जो एरिया है जहाँ पे वेरिएबल स्टोर होते हैं ना, उसको बफर कहते हैं। जिसमें वैल्यूज या मेमोरी वेरिएबल स्टोर होते हैं ना, उसको बफर कहते हैं। तो सिंपल मेमोरी और बफर जो है वो, क्योंकि मेमोरी में स्टोर हो है तो उसको हम बफर कहते हैं। तो अब ये भूलना नहीं आप वर्ड ना, बफर का बहुत यूज होगा कि बफर क्या है, बफर क्या है। तो मेमोरी का वो एरिया है जो कि टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा, यानी A = 3, B = 2, इसके लिए यूज होता है। बस आपने ये याद रखना है, वो जो वेरिएबल्स जो है ना, ठीक है, याद रखना, याद रखेंगे तो 3 दबा दें। अच्छा, अब इस बात की गारंटी नहीं है कि ये 3 जो है वो आपको याद जो है वो रख पाएगा, लेकिन ठीक है। कुछ अच्छा वही वाली बात है ना। जी जी, टेम्परेरी मेमोरी। अच्छा चला, होता ही है। अब जरा गौर से सुने, हम जो है ना दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं गेट्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये गेट्स क्या है, सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना हर हर सब्जेक्ट के अंदर या हर चीज़ में, हर नया टॉपिक आप देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखा करें कि गुड, बस नोट कर रहे हैं। अच्छा जो बच्चे इस तरीके से ना कि चाहे तो आप नोट पैड में साथ में ओपन कर लें, उसमें टाइप करते रहें, सही है। तो उससे भी आपका भी, उससे भी बड़ा टाइम सेव होता है। मिसाल के तौर पे आपने जो है 10 पॉइंट सेव कर लिए, जैसे मैंने अभी सिक्वेंशियल का बताया था, रैंडम का बताया था, ये पॉइंट सेव कर लिए। तो उसमें जो है वो आप बड़े आसानी के साथ जो है एक दफ़ा ओपन करें उसी के नोट पैड को, आप रोमन उर्दू में लिखें। आप सिंपल रोमन उर्दू में जैसे मैसेज टाइपिंग करते हैं ना वो लिखें, क्योंकि असल बात जो इस वक्त ध्यान में बिठाना है, इस वक्त ये मसला नहीं है कि आपको जो इंग्लिश में करना है। आप रोमन उर्दू में लिखें कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, बफर जो है वो ये होता है। तो फिर उसके बाद आप उसको क्लास के बाद जब आप पढ़ेंगे, और ये मैं अपनी क्लास के लिए नहीं कह रहा, ये हर क्लास के लिए कह रहा हूँ, नोट पैड ओपन रखा करें उर्दू के अंदर जो है ना, जो है वो टेक्स्ट मैसेज जैसे आप करते हैं रोमन उर्दू में या व्हाट्सएप पे, वो उस लैंग्वेज में आप कर लें या जो भी आप पसंद है। अच्छा जब अब हम बात करेंगे कि गेट्स की ना, तो एक्चुअली वो होता है कि आईसी होती है, जो भी कुछ कंप्यूटर के अंदर आईसी होती है। तो आईसी तो होती है, लेकिन आईसी जिस तरीके से, एक अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक यूनिवर्स है, और यूनिवर्स का आप सबसे छोटा जो है वो पर्टिकुलर मतलब जिसके ऊपर वो बेस करता है बताएं, तो आपका आंसर होगा कि एटम वो चीज़ है जिसके बेस के ऊपर पूरी यूनिवर्स बनी है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डेटा का बताएं कि डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो आप कहेंगे बाइट है, या कुछ लोग ये भी कह देंगे कि बिट्स है, सही है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट्स है, यानी 0 या 1 है। तो हर एक चीज़ का ना स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी उसके बाद जो है और यूनिट नहीं होता। तो अगर इस लिहाज से हम जो है वो बात करें, ठीक है।
सही है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो, एक बात तो ये गेट है, वो एक्चुअली क्या करता है, बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बूलियन का मतलब ये है, हम अलजेब्रा कर रहे हैं, लेकिन अब हम डेसिमल सिस्टम 0 से 9 की नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो कर रहे हैं 0 और 1 की कर रहे हैं। जब आप 0 और 1 की करते हैं, यानी बाइनरी नंबर की करते हैं, तो वो बूलियन ऑपरेशन कहलाता है। सही है। और ये बूलियन अलजेब्रा वगैरह इस किस्म के वर्ड यूज हो रहे हैं। नहीं, बूलियन का मतलब ही बाइनरी है, 0 या 1। तो गेट जो है वो कंप्यूट करता है। कंप्यूट क्या करता है, सारी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन जो हमें जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये सब क्या है, ये गेट की वजह से है। यानी कि जो भी बूलियन ऑपरेशन हो रहा है, तो जो गेट्स होते हैं वो तीन मेन बेसिक गेट होते हैं, ये चार, या फिर हाँ चार, एंड और नॉट और एक्सॉर, ये बेसिकली जो गेट्स होते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहें कि एंड जो है वो प्लस करता है, एंड जो मल्टीप्लाई करता है, तो एंड जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। मैथ्स में अगर हम बात करें कितने ऑपरेशन होते हैं, तो हमारे पास होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अपने मैथ्स में, डेसिमल सिस्टम में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है। ये क्या है, ये प्लस कर रहा है, यानी प्लस और मल्टीप्लाई। तो ये क्या कर रहा है, ये इन्वर्ट कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू 0 है तो 1 कर रहा है, 1 को 0 कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये इसका डिफरेंट लॉजिक। इसका भी हम समझेंगे कि जो इसके ना सेम इनपुट्स होते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है। लेकिन अभी इसको समझेंगे कि इतनी सी बात से आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो जी हो गया, उस्मान हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो पहले देख लेते हैं कि होता क्या। इसका एक सिंबल होता है, ये रहा सिंबल, और एक जो ट्रूथ टेबल होता है। हर गेट का एक सिंबल होता है, एक ट्रूथ टेबल। ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, सिंबल है, और उसके साथ जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रूथ टेबल है। ये रहा सिंबल, ये रहा ट्रूथ टेबल। ठीक है। अच्छा, मैं जो हूँ वो एंड का, सही है, एंड का, एंड गेट इसके अंदर गूगल में लिखता हूँ ना। जैसे तो हमारे पास है, तो ये देखें, ये नज़र आ रहा है ना, ये एंड गेट है, ये इसकी इमेज है। वैसे तो और भी बहुत सारे इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें जो है वो, लेट सपोज ये मैं ये वाला ओपन करने की ट्राई करता हूँ, इमेज, इसकी इमेज थोड़ी बड़ी होगी। ये रहा एंड गेट ना, दूसरी हाँ ये है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो इनपुट होती हैं, ए और बी। ये आ गया ए और ये आ गया बी, और ये हम डॉट के थ्रू जो है वो लिखते हैं। सही है। डॉट के थ्रू जो है हम ऑपरेशन करते हैं इसका। तो ये ए डॉट बी कहलाता है क्या। सही है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास, एक मिनट इसमें देखते हैं, ट्रूथ टेबल भी हम लोग इसका देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये ट्रूथ टेबल है इसका। ठीक है। ठीक है, ये है ट्रूथ टेबल। अच्छा, एंड का कैसे पता चल रहा है, ये आखिर में क्या आता है, डी आता है। अगर सिंबल याद करने का भी लॉजिक होता है, ये सिंबल है ना इसका, मैं याद करना तरीका बता रहा हूँ। ये डी आता है, ये डी बड़ा करके बना दिया, दो इनपुट बना दिए, एक आउटपुट बना दिया। ये डी है, दोबारा बता रहा हूँ। हाँ, मैंने इन किया हुआ है, लेकिन वो जो है ज्वाइनिंग अभी तक आ ही रही है। तो ए और बी, ए और बी क्या है, अच्छा दो इनपुट्स होते हैं, देखें, या तो हम इधर जीरो देंगे, या हम वन देंगे ना, तो 0 और 1, और ये आउटपुट पे आ जाएगा। अच्छा, आउटपुट को यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक्स भी लिख सकता हूँ, वाई भी लिख सकता हूँ, या आउट लिख सकता हूँ। देखिए, पहली दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, 0 0 दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यानी इधर दिया 0, इधर दिया 0, इधर 0 आ रहा है। फिर हमने दिया 0 1, तो इसका मतलब ए पे 0 दिया, इधर 1 दिया, तो जो भी आंसर आ रहा है 0 आ रहा है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसका मैकेनिज्म कैसा होता है ना, 1 0,
आंसर 0 आ रहा है, यानी 1 इधर दिया था 0 इधर दिया था, आंसर ए बी बता रहे हैं कि क्या हमने क्या दिया, और ए बी दोनों के ऊपर 1 1 दिया तो 1। पहली बात तो ये कि ये तरीका हो गया इसको पढ़ने का कि किस तरीके से जो हम पढ़ेंगे। अभी खाली पढ़ाएगा और कुछ नहीं करा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसका रूल और रेगुलेशंस क्या कहते हैं ना। रूल ये कहता है कि आपके पास सिंपल, अगर आपको याद हो हमने कौन सा सिंपल लिखा था, मल्टीप्लाई का देखा था इधर, ऐसे इधर भी लिखा है ए डॉट बी। अब जरा ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखें आंसर क्या आ रहा है। अच्छा ये अभी मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किस में करें? हाँ एक्स इधर कर सकते हैं या वाई कर सकते हैं। अच्छा आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, अच्छा करेंगे डेसिमल में, वैसे बाइनरी में भी वही होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ए डॉट बी था वो, यानी एंड ये वो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, 0 1 मल्टीप्लाई करो 0 और 1 को, आंसर क्या आ गया 0। फिर 1 0 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया 0। फिर 1 1 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया 1। तो एंड जो गेट है वो किसके ऊपर वर्क करता है, वो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर वर्क करता है। अगर आपको ये वाले आंसर चाहिए तो आप जो है सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बात जिसको क्लियर है वो 2 लिख के बताए। बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, मतलब 2 बड़े सोच सोच के आ रहेगा कि एक आ गया, फिर वो थोड़ा रुक के आ रहा है, फिर और जरा जल्दी जल्दी लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, एंड गेट है वो, हमें उसका ट्रूथ टेबल भी याद रखना है, हमें जो है वो सिंबल भी याद रखना है। ये सिंबल है, और ये कैसे याद रखें, हम जो है वो लॉजिक के थ्रू याद रखेंगे, टिप्स के थ्रू याद रखेंगे। एंड में जो डी होता है, डी का सिंबल इससे मिल रहा है ना, 2 इनपुट बना दें, एक आउटपुट बना। जी अब आता है, आवाज आ रही, जो 5 लिखते हैं ना जब आवाज आ जाए 1 भी लिख दिया करें ताकि मुझे पता तो चल जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो है 5 बड़े काम का कोड है, सर इस तरह से होता है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए टेक्निकल तो ये बता देता है, आपको भी बता देता, मुझे भी बता देता। तो इस हवाले से अब हम ये देख रहे थे कि ये हमने हमें जो है ना देखो याद नहीं करना, अब कोई चीज़ याद करने की तो है ही नहीं, सिर्फ समझने की। तो यूनिवर्सिटी के अंदर चीज़ समझी जाती है और जहन में रखी जाती है और अपने अल्फाज में लिखी जाती है। इसमें जो है मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा गलती होती है कि आप जो है वो इंटर के नोट्स की तरह बैठ के रट्टा लगाएं और वो भूल भी जाए। मजे की बात है बीच में एक आध सेंटेंस भूल जाए तो वो आधा घंटा उसी में निकल जाए, तो ये नहीं करना सही है। वो वाला सिस्टम जो है ना बहुत गलत सिस्टम है, जिसके अंदर जो है आपने 3 घंटे के अंदर जो 5 सवाल करने होते हैं और हर सवाल जो है 6 पेज का करना होता है, ठीक है। उसमें आपको कुछ लर्निंग नहीं होती, कुछ लर्निंग होती, पूरा का पूरा साल जो है वो बेकार जाता है, ठीक है। तो वो अप्रोच जो है गलत अप्रोच है। अप्रोच ये है कि अगर आपने एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया और उसको समझ के अपने अल्फाज में लिख दिया, ये चीज़ है लर्निंग। बड़ी सिंपल सी लर्निंग की डेफिनेशन कोई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि कोई मतलब ये कि टीचर्स जो है वो स्कूल में मार्क कराते हैं कि आंसर क्वेश्चन आंसर नंबर 2 जो है यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म है, और बच्चे को जो है वो रटना है, बच्चे को ये नहीं मालूम इसमें लिखा गया है। ये जो है ये बैड लक है।
और इसको आप दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं कि जो भी है वो समझे, ठीक है, और उसको ज़हन में रखें और अपने अल्फाज में लिखने की छोटी छोटी इंग्लिश के। ठीक है, आवाज़ आ रही है? अच्छा, थोड़े इंग्लिश के हवाले से अगर आप लोग वीक हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस जो है ना वो बनाना सीखें। छोटे छोटे सेंटेंस, कम से कम 25 to 30 सेंटेंस जो है ना वो आपके जहन में आने चाहिए। सही है, सिंपल जो है आपके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, यानी 30। लेकिन अगेन वो मुस्तकिल मिजाजी से, ये नहीं कि एक आ गया तो वो छोड़ दिया कि मुझे, मैं जो हूँ बिलोंग करता हूँ अमेरिका या इंग्लैंड से। एक सेंटेंस के ऊपर ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको बार बार रिपीट करें। मतलब एक सेंटेंस भी आ गया ना तो उस सेंटेंस को जो है वो फिर रिपीट करें फिर। अच्छा, बहरहाल ये जो है हमारे पास 0110, तो ये हमने एक गेट समझ लिया, लेकिन करा वही टेक्निक से कि डी का जो कैपिटल करा बड़ा बड़ा बनाया, और दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये दो चीज़ें जो थी, जो थोड़ी देर पहले तक हमें नहीं पता थी, सही है। और मतलब ये वाली एंड गेट क्या होता है, ये सिंबल भी याद नहीं था, ये टेबल भी याद नहीं था, लेकिन समझने की वजह से जो है ना अब हम किसी वक्त बना सकते हैं। ऐसी जो है वो आपके पास दूसरा टेबल होता है, वो होता है और का टेबल। सही है, और ये अटेंडेंस का कह रहे हैं, जरा सा वेट कर लें, अटेंडेंस होगी। अच्छा, एक होता है हमारे पास जो है वो टेबल और का। सही, और क्या कहता है, और जो कहता है प्लस करो। और का भी मैंने बताया भी था, ये और जो है वो क्या है, प्लस है। सही है, तो और का सैम्पल मैं अभी बता देता हूँ कि और का कैसा हुआ। लेकिन और का ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, टेबल क्या है। सैम्पल समझ लें ऐसे ही होगा, लेकिन ये जो है ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट है, एंड का डी के लिए स्ट्रेट था, यहाँ पे क्या पैरेंथेसिस की तरह ऐसा बना देंगे कि ये चेंज आ रहा है। यहाँ पे एंड का जो था डी था, यानी डी की तरह था एंड का सिंबल। यहाँ पे डी की तरह नहीं, यहाँ आप जो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लास्ट में ये लगाते हैं ना पैरेंथेसिस सेमीकोलन से पहले, वो वाला लगा देंगे। ठीक है, अब हम प्लस करवाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आपको प्लस जो है कौन सा करना है, प्लस जो है हमें थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, हम डेसिमल ही करा रहे हैं यानी अपने सिस्टम। तो 0 + 0 0 होता है, हमें पता है। 0 + 1 जो है वो क्या होता है, 1 होता है। 1 + 0 जो है वो 1 होता है। अच्छा, हमारे जो है 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन क्योंकि हमें आउटपुट जो है वो उसके अंदर लेके आना है, बाइनरी के अंदर, तो ये जो 1 + 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 10, यानी कि 2 जिसको कहते हैं, यानी 10 आंसर आता है। तो यहाँ पे जो है वो बिट कैरी नहीं होती है जीरो वाली ना, तो इस वजह से वो आपके पास जो है वो 1 ही बचता है। तो 1 + 1 जो है उसका आंसर यहाँ पे 1 ही रहता है सिंपल। ठीक है, तो जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कौन है, अन्नान है, वो बता रहे हैं कि ये जो प्लस करेंगे इससे, लेकिन आप जो है वो, लेकिन ये किस चीज़ का बता रहे हैं, बस आपने जो है। अच्छा, जोर का भी क्वेश्चन आ गया कि क्या है। बहरहाल ये A + B जो है वो इस तरीके से होगा, 0 + 0 0 होगा, यानी हम और में से सीधा सीधा प्लस लेके आ जाएंगे। ऊपर क्या था, एंड में मल्टीप्लाई ला रहे थे। सिंबल का कैसे चेंज आया, वैसे सिंबल बनाना है जिसके जैसे हमने जो एंड का बनाया, लेकिन यहाँ पे ये पैरेंथेसिस की तरह बन जाएगा। सही, तो अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ गई है तो 4 लिख के बता दो। सही, उम्मीद है हम लोग सब जो है अब समझ गए होंगे कि एंड जो है वो, एंड जो है एंड गेट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, और गेट क्या होता है, सिंबल क्या होता है। अब क्योंकि यहाँ पे गए थे तो बुरी बात होगी कि हम जो है इसको हमने इतनी वैल्यू दी थी एंड को, तो और को भी थोड़ी सी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, और उसको भी ज़रा गूगल पे सर्च करके देख लेते हैं। जी, ये देखें आप। सही है, थोड़ा सा एरो की तरह होता है, एक हमारी जो है वो बहुत अच्छी सी है सियासी जमात, तो वो भी जो है वो
उसका भी जो निशान है वो एरो है, तो ये एरो कितना होगा, बस ये कि डी इधर से गोल होता है, आपने गोल नहीं बनाना। और देखेंगे ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास और का जरा सिंबल मैं दिखा रहा था। बाकी इसमें जो है वो चीज़ें, ट्रूथ टेबल वही है, इन्होंने खैर इन्वर्ट लगा दिया, लेकिन अगर आप ट्रूथ टेबल देखें तो हमें इसमें क्या करना है, प्लस ही करना है ना। जीरो जीरो को प्लस कराना है तो जीरो आ रहा है, जीरो वन प्लस कराया वन आया, वन जीरो को वन आया, और वन वन को ये टू नहीं आएगा, यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में करना है। इसकी डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। वैसे वन जीरो आता है, लेकिन वो बिट जो है कैरी नहीं होती। और ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन का देख लें, क्या है, जीरो जीरो है, जीरो वन है, वन जीरो है, और वन वन है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक में भी जीरो आ जाएगा तो वो पूरा जीरो कर देगा। खाली वन मल्टीप्लाई पर वन नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा जो है वो आसान है। अटेंडेंस फिर आ गई नहीं, अटेंडेंस के लिए अभी हमारे पास टाइम है। अभी तो हमारे पास कितना टाइम है, अभी तो इसके अंदर भी 4 मिनट है। उसके बाद फिर हम एक दफ़ा दोबारा आएंगे, उसमें मैं लूँगा अटेंडेंस। अच्छा, आप काम करें, आप ना लिखना शुरू कर दें अपने नाम अटेंडेंस। लेकिन आपने क्या रखना है, प्रेजेंट या पी लिखना है, उसके बाद आपने जो अपना नाम लिखना है। और आपने फिर ना एस आई डी, स्टूडेंट आई डी ज़रूर लिखनी है। ठीक है, तो आप जो है लिखना स्टार्ट कर दें, प्रेजेंट, उसके बाद स्पेस दे के, नहीं ऐसे पी ना लिखे ना, जैसे अब्बास ने लिख दिया, ऐसे ना लिखे। जैसे ये वजिया ने लिखा है, मैं दिखा देता हूँ, एक किसी एक की एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल रुके तो मैं दूँ ना, वो तो भागती चली आ रही हो। सही है, एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं इधर डाल रहा हूँ। लो, इधर प्रेजेंट नहीं है, चलो खैर बाद में आ गया। खैर आप लिख दें प्रेजेंट और अपना नाम वगैरह, बारह सबकी प्रेजेंट मैं समझ रहा हूँ आ गई है। आई थिंक सो। अगर प्रेजेंट का वर्ड है ना, तो उसको सर्चिंग में बड़ी आसानी होती है। जब चैट आप रख ले देंगे, तो चैट को जब आप सर्च कर रहे होते हैं बाद में, तो बड़ी इजीली आपको वो वर्ड प्रेजेंट का मिल जाता है। यानी वो लाइनें जो है वो आप इजीली जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सही है। ये एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं अटेंडेंस जो है वो भेज रहा हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक एवरीवन पे भेजी है। ठीक है जनाब। जैसे ये हमारे पास हो गया, गेट्स हो गए। अब जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन से पहले नहीं, अभी है टाइम थोड़ा। तो क्वेश्चन जो है वो ये देख रहे हैं हम, ये करना चाह रहे हैं कि ये क्या है। ये पहले देख लेते हैं ना, नॉट, ये ज़रा आसान है। हाँ, नॉट गेट भी समझाऊंगा, रीज्वाइन भी करना है। सही है, रीज्वाइन ये नहीं है आप जो है वो कुछ कोई भागिएगा नहीं, आ जाइएगा वापस। सही है, अभी फिर मैं जो हो सकता है अटेंडेंस दोबारा भी कॉल कर लूँ। अच्छा, ये मुझे क्या आया था, नॉट गेट पास कर रहा है आज के लिए, इतना काफ़ी नहीं है, बस आ जाइएगा, अभी काफ़ी नहीं है। अच्छा, ये जो है हम देखते हैं, जीरो एंड वन तो बड़ा इजी होता है ये। इसमें जीरो जो है वो वन हो जाता है, और वन जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का मतलब है जो वन है उसको जीरो कर दो और जीरो को वन कर दो। बनता कैसा है, ये आपके पास एक जो एरो बन जाता है, ये एरो बन गया, उसके आगे जो एक नॉट बन जाता है, तो ये इन्वर्टर गेट कहलाता है। इसमें इनपुट एक ही होता है, क्योंकि हमें खाली इन्वर्ट करना होता है एक बिट को। तो अगर यहाँ पे वन आ रहा है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ पे जो वन आ जाएगा। या लेस देन 1 मिनट रह गया, तो आते हैं बस, उसके बाद ये एक आध गेट और करते हैं, और फिर जो वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो ज्वाइन कीजिएगा दोबारा। हो सकता है अटेंडेंस कॉल कर लूँ मैं। ठीक है।